हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संतोष एजुकेशन। वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी सब्जेक्ट से सेकंड क्वेश्चन पेपर से। आज का हमारा क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र की संरचना और इसके प्रकार बताइए। तो अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तंत्रिका कोशिका आकार होती क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो देखिए, तंत्रिका तंत्र संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है और न्यूरॉन एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और इनके आकार एवं परिमाप में अत्यधिक भिन्नता होती है और प्रत्येक न्यूरॉन के मुख्य दो भाग होते हैं। जो फ्रेंड्स न्यूरॉन होता है इसके दो भाग होते हैं। तो देखिए, इसमें से पहला होता है कोशिका का यानी कि सेल बॉडी और साइटोन, इसी को कहते हैं। तो देखिए, सबसे इसको हम देख लेते हैं। यह न्यूरॉन का अंडाकार भाग है या केंद्रिका जैसा भाग है। इसके कोशिका द्रव्य को हम न्यूरोप्लाज्म कहते हैं और जिसमें एक बड़ा केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रारंभिक जलिका, गोल्गी बॉडी, सूक्ष्म नलिकाएं और न्यूरोफाइबर्स आदि पाए जाते हैं। तो देखिए, फिर इसके बाद आगे है इसमें इसके अलावा इसमें छोटी छोटी कणिका पाई जाती हैं और जिन्हें हम निशल्स कणिका कहते हैं। और निशल्स कणिका खुरदरी, अंतःप्रारंभिक जलिका और राइबोसोम्स व पॉलीसोम्स से मिलकर बनी हुई होती हैं और जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती हैं। तो देखिए, अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं में सेंट्रियोल्स का अभाव होता है और इसलिए तंत्रिका कोशिकाएं विभाजन नहीं करती हैं और मस्तिष्क व मेरुरज्जु या तंत्रिका यानी कि केंद्रिका तंत्रिका तंत्र के बाहर साइटोन छोटे छोटे समूह में पाए जाते हैं जिसे हम गुच्छिका यानी कि गैंग्लियंस कहते हैं। अब देखिए, फिर इसके बाद इसका दूसरा भाग होता है तंत्रिका तंत्र का यानी कि न्यूरॉन का। देखिए, एक्सॉन। तो देखिए, कोशिका कॉय से दो प्रकार के प्रवर्धक निकलते हैं जिससे पहला डेंड्राइट्स कहलाता है और दूसरा एक्सॉन कहलाता है। डेंड्राइट्स संख्या में अधिक छोटे तथा शाखान्वित यानी कि शाखान्वित होते हैं और कोशिका कॉय में एक अन्य प्रवर्धक निकलता है जो लंबा होता है जिसे हम एक्सॉन कहते हैं और कुछ न्यूरॉन्स की लंबाई 1 मीटर तक होती है, इसलिए न्यूरॉन्स को मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कहा जाता है या कहते हैं। तो देखिए, प्रत्येक न्यूरॉन की एक्सॉन तंत्रिका तंतु के दूरस्थ छोर का सिरा टीलोडेंड्रिया का तथा अंतिम सिरा एक्सॉन टर्मिनल कहलाता है और फिर एक एक्सॉन की टेलोडेंड्रिया दूसरे एक्सॉन यानी कि फ्रेंड्स एक एक्सॉन की टेलोडेंड्रिया दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट से या पेशियों से सिनेप्स द्वारा जुड़ी हुई रहती है। तो देखिए, अब इसके बाद हम आगे देखते हैं और इसी के बाद फ्रेंड्स हम इसका डायग्राम भी देखेंगे, आप उसको अवश्य बना लीजिएगा। तो देखिए, फिर है तंत्रिका प्रेरणाओं का संचरण केवल एक ही दिशा में होता है और एक न्यूरॉन के एक्सॉन से टेलोडेंड्रिया तथा दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से होकर तंत्रिका आवेग गुजरते हैं और एक्सॉन की कला को हम एक्सोलेमा कहते हैं और इसके बाहर श्वान कोशिकाओं की बनी एक अर्धपरागम पतली परत होती है जिसे हम न्यूरोलेमा कहते हैं। फिर देखिए, फिर इसके बाद है न्यूरोलेमा के बाहर संयोजी ऊतकों से एक परत होती है यानी कि संयोजी ऊतकों से बनी हुई एक परत होती है जिसे हम क्या कहते हैं, एंडोन्यूरियम कहते हैं और न्यूरोलेमा और एक्सॉन के बीच श्वान कोशिकाओं के स्राव से बनी एक खोल होती है जिसे हम माइलिन शीट कहते हैं और माइलिन खोल का निर्माण पीएनएस में श्वान कोशिकाओं द्वारा होता है तथा माइलिन खोल का निर्माण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सीएनएस द्वारा होता है। और फिर देखिए, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स द्वारा होता है। अब देखिए, फिर इसके बाद इसका आगे है माइलिन खोल युक्त तंत्रिका को हम मेडुलेटेड और न्यूरॉन कहते हैं जो केंद्रिका तंत्रिका तंतु के श्वेत द्रव्य में पाया जाता है और ऐसी तंत्रिका सेल्स जिसमें माइलिन खोल नहीं पाया जाता है उसे हम नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन कहते हैं। तो देखिए, फिर इसके बाद हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो देखिए, आप इसका अवश्य बना लीजिएगा। तो चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, अब इसके बाद हम इसके न्यूरॉन के प्रकारों की बात करते हैं। तो देखिए, संरचना के आधार पर न्यूरॉन 3 प्रकार के होते हैं। तो ये फ्रेंड्स मुख्य हैं, मैंने जो लिख ली है। तो देखिए, बहुध्रुवीय न्यूरॉन यानी कि इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फ्रेंड्स मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो देखिए, ऐसा न्यूरॉन जिसमें एक एक्सॉन हो तथा कई सारे डेंड्राइट्स पाए जाते हैं उसे हम बहुध्रुवीय न्यूरॉन कहते हैं। तो अब देखिए, इसके बाद आता है द्विध्रुवीय न्यूरॉन, इसको देख लेते हैं। ऐसा न्यूरॉन जिसमें एक एक्सॉन पाया जाता है और एक ही डेंड्राइट्स पाए जाते हैं उसे हम द्विध्रुवीय न्यूरॉन कहते हैं यानी कि बाइपोलर कहते हैं इसको फ्रेंड्स। अब देखिए, इसके बाद आता है इसका तीसरा एक ध्रुवीय न्यूरॉन
यानी कि देखिए ऐसा न्यूरॉन जिसमें एक एक्सॉन हो और डेंड्राइट्स नहीं पाए जाते हों उसे हम एक ध्रुवीय न्यूरॉन कहते हैं। यानी कि एक ध्रुवीय फ्रेंड्स मतलब यानी कि यूनिपोलर। अब देखिए फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कार्य के आधार पर न्यूरॉन के प्रकार। तो देखिए कार्य के आधार पर यह 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए पहला आता है इसमें संवेदी यानी कि सेंसरी। तो देखिए ये संवेदनाओं को शरीर के अंगों से मस्तिष्क में ले जाते हैं। यानी कि शरीर से यह शरीर के अंग होते हैं फ्रेंड्स उनसे यह मस्तिष्क में ले जाते हैं संवेदनाओं को। फिर इसके बाद आता है दूसरा यानी कि चालक यानी कि इसे मोटर कहते हैं। तो देखिए ये उद्दीपनों को मस्तिष्क से अंगों तक ले जाते हैं। और फिर इसके पश्चात आता है मिश्रित यानी कि मिक्सेड संवेदी व चालक के बीच पाए जाते हैं। यह फ्रेंड्स सिर्फ संवेदी व चालकों के बीच में यह पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखिए इसके बाद हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो आप इनको अवश्य बना लीजिएगा। तो देखिए यह इसका डायग्राम रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स अब इसके बाद हम अगली वीडियो में देखेंगे तंत्रिका आवेग की संरचना और यानी कि तंत्रिका संचारक किस प्रकार होता है। अगर आपको सभी वीडियो को देखना हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी से आपको सभी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे पूरे वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।